सखा, क्या करूं? नींद ही नहीं आ रही है। मन कुछ व्याकुल सा हो रहा है। माँ के पास चले? प्रभु, विदा का समय आ रहा है। आपको भी मेरा अंतिम प्रणाम। माँ, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हे भगवान, कहीं हनुमान ने पत्र लिखते हुए तो नहीं देख लिया मुझे। यदि हनुमान ने यह पत्र पढ़ लिया तो क्या होगा? प्रारंभिक अक्षर ज्ञान तो हो ही गया है हनुमान। हनुमान, तुम अभी तक जाग रहे हो? वो माँ, नींद ही नहीं आ रही थी। ना जाने क्यों आपके पास आने के लिए मन व्याकुल हो रहा था। किंतु माँ, आप अभी तक सोई नहीं। हाँ, वो मेरा भी मन व्याकुल हो रहा था, तो मैं भगवान के पास चली आई। हाँ, वही तो। जब मन व्याकुल होता है तब भगवान का ही आसरा दिखाई देता है ना। और मेरे लिए तो मेरे भगवान आप ही हैं माँ। तो मैं चला आया आपके पास। किंतु आप क्यों व्याकुल थी माँ? वो कुछ नहीं, तुम्हारे पिताश्री असुरों का अंत करने गए हैं ना, इसलिए। महादेव, मुझे शक्ति दीजिए। मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले। पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। यदि किसी दिन मैं कहीं चली गई और तुम्हारा मन व्याकुल हुआ तो किसके पास जाओगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आप जहाँ जाएंगी मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। हाँ पुत्र, और यदि मैं किसी ऐसे स्थान पर चली गई जहां तुम ना आ सके तो जो मैं कह रही हूं स्मरण रखना। अपने नित्य कर्म नियम से करना। नित्य कर्म के पश्चात पूजा अवश्य करना। अपने बड़ों और गुरुजनों से आशीर्वाद लेना। सबकी आज्ञा का पालन करना। और ध्यान रहे, पिताश्री की आज्ञा के बिना भवन से बाहर मत जाना। वो सब तो उचित है, किंतु मैं आपका पुत्र हूँ ना, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाएंगी। और ना ही मैं आपको कहीं जाने दूंगा। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर
वापस जाना होगा। अच्छा चलो, अब जाओ और सो जाओ। नहीं माँ, मुझे आपके पास ही रहना है। आपको छोड़कर जाने का मन नहीं है। किंतु पुत्र, यदि तुम नहीं सोओगे तो मैं कैसे सोऊंगी? मुझे भी तो नींद आ रही है ना। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे पहले लोरी सुनाइए, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। आपने लोरी क्यों बंद कर दी? पुनः सुनाइए ना।
जा केसरी नंदन, मेरे आनंद घन, मेरे आमोद वन, सो जा केसरी नंदन। मैं तुम्हारी इन नन्ही कोमल उंगलियों को छोड़कर कैसे जा पाऊंगी मेरे लाल। क्षमा करना मेरे लाल। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि हनुमान के समक्ष मेरे अश्रु नहीं निकले। अब नियति को जो करना है सो करे, मुझे स्वीकार है। मेरे प्रिय राजभवन, यहाँ मेरे जीवन की मधुर स्मृतियां जुड़ी हैं। तुम्हारे कोने कोने को अंतिम बार निहारना। नियति का खेल ये सारा, कल तक मोरे संग जो हर क्षण रहे, दोनों का संग मोहे प्यारा, मेरे जीवन प्राण मेरे, मन को अपने तुम संग छोड़ जाओ, ना छोटे मोरा अंगना, ना छोटे मोरा अंगना। ये देखो मेरे वस्त्र, कैसी लग रही है मेरी धोती। आप लाल धोती नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। मैं केवल लाल रंग की धोती ही पहनूंगा, लाल रंग की। छोड़े ना छोटे मुंह से मोरा अंगना, किंतु मेरे सौभाग्य का चिन्ह, मेरा मंगलसूत्र। समय से बंधी हूँ, कह भी न पाई की बतिया, ना छोटे मोरा अंगना, मुँह से मोरा अंगना, ना छोटे मोरा अंगना, मुँह से मोरा अंगना। माँ, मारुति को और भूख लगी है। मारुति का पेट तो कब का भर चुका था, किंतु मारुति लालच में और मांग रहा था।
आज पकवान बहुत स्वादिष्ट बने थे ना, इसीलिए। शिवांश, मारुति। तुम ही सभी को और अपने पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र, और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफंग को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। विजयी भव। महादेव, अपने पुत्र और परिवार को आपके संरक्षण में छोड़कर जा रही। उन्हें हर कष्ट और संकट से सुरक्षित रखना प्रभु। महादेव, मुझे शक्ति दीजिए। मेरे पुत्र के सामने मेरे अश्रु ना निकले। मेरे देवताओं को मेरा नमन।
प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। प्रथम बार शुभ समाचार सुनाकर प्रसन्न किया है तुमने लंकेश को। उस वानर बालक से उसकी मां को दूर कर दिया उर्वशी की ईर्ष्या ने। हे राजभवन, तुमने अपने अंक में इतने वर्षों तक मुझे सहेज कर रखा। तुम्हें मेरा अंतिम प्रणाम। वानर बालक से उसकी मां को दूर कर दिया उर्वशी की ईर्ष्या ने। अब हम तुम्हें इसका पुरस्कार देंगे, अतिबल। शुभ समाचार सुनाने के लिए हम तुम्हें पुरस्कार देते हैं अतिबल। तुम्हारा ये जीवन और अशुभ समाचार सुनाने के लिए हम तुम्हें अब दंड देते हैं, यहाँ लटका कर। कौन सा शुभ समाचार प्रभु? यही के वो वानर बालक निरंतर हमारे महावीर असुरों का अंत कर रहा है। जाओ जाओ और जाकर सुमेरु पर दृष्टि रखो। आगे अभी तुम्हें और बड़े बड़े कार्य करने हैं। और सुनो, भविष्य में कोई अशुभ समाचार ना लेकर आना। अब बस अब किसी भी क्षण आती ही होगी पुंजिक स्थला। स्वागत है तुम्हारा पुंजिक स्थला। अप्सरा धर्म की विजय का प्रमाण है तुम्हारा स्वर्गलोक आना। ये पुष्प तुम्हारे स्वागत के लिए और ये नुपुर तुम्हारे पांव की शोभा के लिए। ये लो, पहन लो इन्हें, सुसज्जित हो जाओ। देव सभा में सब तुम्हारे नृत्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हुआ पुंजिक स्थला? अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से सुसज्जित कर देवराज की सभा में लेकर चलती हूँ। तुम्हारे कक्ष को भी मैंने अपने हाथों से ही सज्जित किया है। चलो।
मैं देव संहिता का सम्मान करते हुए स्वर्गलोक अवश्य आ गई हूं, किंतु अब मैं अप्सरा धर्म कभी नहीं अपनाऊंगी। मैं अंजना हूं और अंजना ही रहूंगी। हनुमान की मां अंजना, पुंजिक स्थला कभी नहीं बनूंगी मैं। अब से मैं स्वर्गलोक के मंदिर में ही रहूंगी। माँ होने का दंभ अभी तक नहीं गया सुमेरु महारानी के मन से। अब स्वर्गलोक आ ही गई हो तो एक ना एक दिन अप्सरा धर्म भी अपना ही लोगी। पुंजिक स्थला। हे प्रभु, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं तो नियति के हाथों पे वश हूं, फिर भी अपने पुत्र से बिछड़ने की वेदना सहन नहीं कर पा रही। किंतु मेरा हनुमान तो अबोध, उसकी तो कोई विवशता भी नहीं। फिर वो मेरे विद्रोह की पीड़ा को कैसे सहन कर पाए। उसको क्यों अपनी मां से बिछड़ने का दंड दिया जा रहा है। आपसे बस इतनी विनती है प्रभु, मेरे स्वामी सकुशल लौट आए सुमेरु। अब तो उन्हीं को हनुमान के माता पिता बनकर उसका पालन पोषण करना होगा। उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरी ममता रो रही है, मेरा वात्सल्य विवश है तड़पने के लिए। हनुमान, मेरे लाल, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। मेरे नेत्रों में अश्रु, किंतु माँ आप अभी तक सोई नहीं। माँ भी रात्रि में व्याकुल थी। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। जय धरती मैया। अब माँ
और पिताश्री का आशीर्वाद लेना है। खेलेगा गोदी माँ, तेरी जब लल्ला, जग तुझे यारा भाएगा। शिव सा वो सुंदर पवन जैसा वेग, जग के सरी नंदन कहेगा, जग के सरी नंदन कहेगा। मेरा हनुमान मुझे अवश्य ढूंढ रहा होगा। मेरे बिना तो भोजन भी नहीं करता, और स्वामी मुझे वहां नहीं पाएंगे तो जाने क्या होगा। माँ, आप कहाँ हैं माँ? माँ, माँ आप कहाँ हैं? इतनी प्रातः माँ कहाँ चली गई? हाँ, पिताश्री भी राजाओं के आपातकालीन सभा में गए हैं, किंतु माँ। देखता हूँ। आप कहाँ हैं माँ? माँ, आप कहाँ हैं माँ? आश्चर्य है, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, और नानी भी। रसोई घर में जाकर देखता हूँ। प्रणाम महारानी शची। प्रणाम। ये क्या कर रही हो पुंजिक स्थला? ये स्वर्ग लोक है, यहाँ तुम्हें हाथों से माला गूंथने की आवश्यकता नहीं। यदि इच्छा प्रकट करोगी तो स्वयं ही हाथों में माला प्रकट हो जाएगी। देखो, देखा तुमने? क्या आवश्यकता थी इतने श्रम की? क्षमा कीजिए महारानी जी, किंतु प्रभु की सेवा करने के लिए स्वयं के श्रम से बने वस्तु को अर्पण करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी बात भी सत्य है। अब थोड़ा विश्राम कर लो, बहुत विचलित दिखाई दे रही हो। महारानी जी, नारी एक अदृश्य किंतु अटूट धागे से जुड़ी होती है अपने परिवार के साथ, और उस बंधन को कोई नियम, कोई भी संहिता नहीं तोड़ सकती। मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया गया है, किंतु मेरा मन तो वही है, इसीलिए विचलित है। यही सोच रही हूं कि मेरा अबोध पुत्र क्या कर रहा होगा। मेरे बिना भोजन भी नहीं करता वो। कदाचित ही उसके पिताश्री लौट कर नहीं आए होंगे दंड कवन से, जो उसे संभाल लेते। माँ, माँ, आप कहाँ हैं माँ? माँ यहाँ पर भी नहीं है, और नानी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे वाह, लड्डू! लगता है माँ ने प्रातः उठ के बनाए होंगे। माँ कितनी अच्छी है, कितना ध्यान रखती है मेरा। किंतु माँ कहाँ है, और नानी भी। सुनिए,
जी युवराज। माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं और नानी भी, और पिताश्री भी अभी तक लौटे नहीं हैं क्या? महाराज तो युद्ध के लिए दंडक बन गए हैं और नानी जी महारानी जी को सुबह से नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई हैं। धन्यवाद। जी युवराज। अवश्य माँ नानी के साथ ही होंगी। माँ, माँ यहाँ पर भी नहीं है। अरे युवराज, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, महारानी जी किसी कार्य से बाहर गई होंगी। चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए युवराज। पुत्र हनुमान, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। रुक जाइए। क्या हुआ युवराज? मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा। किंतु युवराज, आप अभी छोटे हैं ना? नहीं, अब मैं युवराज हो गया हूँ। माँ भी कहती है मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। आप अपना कार्य कीजिए, मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा। ठीक है। यहाँ स्वर्ग में किसी प्रकार के दुख का आभास नहीं होता किसी को, किंतु मैं पुत्र विछोह का दुख समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि संतान उसकी माँ का ही अंश होती है। माँ और संतान भले ही कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, आत्म रूप से अवश्य जुड़े होते हैं। माता पिता के सुख दुख से उसकी संतान भी प्रभावित होती है। आप सत्य कह रही हैं महारानी जी। तो क्या तुम चाहती हो तुम्हारा पुत्र दुखी रहे? अगर तुम दुखी रहोगी तो तुम्हारे दुख की छाया तो तुम्हारे पुत्र पर पड़ेगी ही। हनुमान के सुख के लिए तुम्हें अपने मन से दुख को दूर करना होगा पुंजिक स्थला। थोड़ा विश्राम कर लो, मन हल्का हो जाएगा। जी महारानी जी। पुत्र हनुमान, मुझे क्षमा करना मेरे लाल। सखा, तुमने देखा? यदि मैं स्वयं तैयार होऊंगा तो माँ कितनी प्रसन्न हो जाएंगी ना। सखा, अब मैं तुम्हें भी स्नान कराऊंगा। ये तो अभिषेक के दिन वाला आभूषण है। कैसे पहनूं? लाइए युवराज, मैं पहना देती हूँ अच्छे से।
नहीं, आप अपने कार्य कीजिए, मैं स्वयं पहन लूंगा इसे। ठीक है। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मान दिया है इतना ज्ञान, मेरे बिन ये रखना ध्यान। नित्य कर्म और पूजा पाठ, करना स्वयं पुत्र हनुमान। हनुमत रखते सीख का ध्यान, सचित स्वयं हो करते ध्यान। हनुमत हैं बड़े आज्ञाकारी, करते कार्य मंगलकारी। अरे वाह युवराज, आपने तो सब कुछ स्वयं ही कर लिया आज। हाँ, अब तो माँ भी प्रसन्न होंगी ये देखकर। हाँ, चलिए अब भोजन कर लीजिए। पहले माँ को तो आने दीजिए, मैं माँ के साथ ही भोजन करूँगा। युवराज, ये देखिए लड्डू, महारानी जी ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है, इन्हें तो खा लीजिए। ना जाने क्यों ये लड्डू भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब माँ अपने हाथों से खिलाती है तब इसका आनंद ही कुछ और होता है, किंतु ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें माँ का प्रेम नहीं होता है। नानी, आप अकेली हैं? माँ कहाँ है? होगी यहीं कहीं। मैं तो नदी पर जलांजलि देने अकेली ही गई थी। फिर कहाँ चली गई माँ? प्रातः से ही नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगा कि वो आपके साथ होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कल अंजना का हरण करने का प्रयास किया था राक्षसों ने। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, भगवान करे वो सुरक्षित हो। कहीं माँ किसी संकट में तो नहीं? कहाँ चली गई माँ? प्रातः से ही नहीं दिखाई दे रही है। हनुमान, वो मंदिर गई होंगी, आ जाएंगी कुछ समय। मंदिर? मैं अभी जाकर देखता हूँ। तो हनुमान सुनो, कहाँ जा रहे हो? पुत्र सुनो, हनुमान। अरे युवराज हनुमान यहाँ मंदिर में? प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम ललिता अम्बे।
माँ, माँ आप कहाँ हैं? माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रणाम युवराज। प्रणाम। आपने माँ को कहीं देखा है? युवराज, महारानी जी मंदिर में नहीं आई। धन्यवाद। माँ तो भवन में भी नहीं थी और मंदिर में भी नहीं है। अब कहाँ ढूंढूं माँ को? बंधु, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हाँ, इसीलिए तो ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है सुमेरु का। सुनिए। प्रणाम युवराज। प्रणाम। आपने माँ को कहीं देखा है? नहीं युवराज, हमने महारानी जी को नहीं देखा। यहाँ नहीं आई माँ, भवन में भी नहीं है, फिर कहाँ गई होंगी? सुनिए, क्या आपने माँ को कहीं देखा है कि वो कहाँ है? नहीं युवराज, मैंने नहीं देखा। प्रणाम। कहाँ जा सकती है माँ? कहाँ होंगी वो? अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? देवराज, असुरों का अत्याचार भले ही बढ़ रहा हो, किंतु उनके सहार के लिए भी सब प्रयासरत हैं। पृथ्वी लोक पर राजाओं की सभा हुई। सबने एक साथ असुरों के विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया है। क्या हुआ उर्वशी? तुम एकाएक यहाँ? कोई विशेष कारण? पुंजिक स्थला आपका, स्वर्ग का और स्वर्ग के वासियों का अपमान करने पर तुली हुई है। क्या उसे स्वर्ग के नियमों का कोई भय नहीं? उर्वशी, स्वर्ग के नियमों का पालन करके ही तो पुंजिक स्थला स्वर्ग वापस आई है। किंतु वो जीत तो अभी भी सुमेरु के ही ध्यान में रही है। अभी भी वो संसार के नश्वर बंधनों के मोह में पड़ी हुई है। स्वर्ग को तो वो तुच्छ समझती है। ये स्वर्ग का और हम सब का अपमान है देवराज। उर्वशी, पुंजिक स्थला अभी अभी अपना परिवार छोड़कर आई है। उन संबंधों की स्मृतियों को भुलाने में उसे कुछ समय तो लगेगा ही ना। किंतु एक दिन उसे यह आभास हो ही जाएगा कि स्वर्ग में आपसी संबंधों का कोई मूल नहीं है, और तब पुंजिक स्थला सब कुछ भूलकर अपना अप्सरा धर्म अपना लेगी। तो क्या तब तक आप स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन होते देखते रहेंगे और आपके साथ हम सब भी अनर्थ देखते रहे? नहीं उर्वशी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। स्वर्ग के नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा। यहां मेरे नियम चलते हैं और वो सबको मानने ही होंगे। देवराज, स्वर्गलोक में किसी को विवश नहीं किया जा सकता। सबको अपना जीवन अपनी इच्छा से बिताने का अधिकार है। और पुंजिक स्थला तो हनुमान की मां है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि माँ कहाँ है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। माँ, माँ आप कहाँ हैं? अब कहाँ ढूंढूं माँ को? माँ, माँ, कहाँ है आप? ये ध्वनि? फिर वही ध्वनि? मां और पुत्र का संबंध संसार के सभी संबंधों में उच्च, श्रेष्ठ व पवित्र है। किंतु देवगुरु,
नियमों का पालन तो सबको करना ही चाहिए। मां की ममता किसी भी नियम या संहिता के बंधन में नहीं बन सकती है देवराज। और आप ये मत भूलिए कि अंजना के स्वर्गलोक आने से उसके परिवार का विनाश हो सकता है। ये जानते हुए भी अंजना आपकी बात का मान रखते हुए परिवार को छोड़कर यहां चली आई। आपको उसे स्वर्गलोक के नियमों से मुक्त कर देना चाहिए। कहीं ये माँ तो नहीं? माँ? आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको तो ज्ञात ही है ना कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे सब ज्ञात है मेरे लाल, किंतु मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए ही आई थी। मेरे लिए? किंतु क्यों माँ? तुम्हारे लिए ये रुद्राक्ष लाने के लिए। रुद्राक्ष, ये तो मुझे बहुत ही प्रिय है माँ। ये हनुमान भी ना एकाएक चला गया, ठीक से कुछ खाया भी नहीं। महारानी जी के लिए बहुत चिंतित थे युवराज। चिंता तो मुझे भी थी, किंतु आ जाएगी। यहीं कहीं गई हो। आ गई महारानी जी। अंजना, तुम नहीं थी तो हनुमान ने तो पूरा भवन ही सर पे उठा लिया था। कहाँ चली गई थी तुम प्रातः से? माँ, मैं किलेश्वर मंदिर गई थी हनुमान के कुछ काम के लिए। है ना हनुमान? हाँ नानी जी, माँ मेरे लिए ही गई थी वन में। अच्छा, और तब तो बड़ा उतावला हो रहा था माँ के बिना, अब उन्हीं का पक्ष ले रहा है। रुको अंजना, हर दिन तो तुम प्रसाद और आरती देती थी। आज तुमने न प्रसाद दिया न आरती लेने दी।
अंजना, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम आशीर्वाद लेना भी भूल गई। हनुमान, चलो खेलने चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। माँ, मैं मेरे मित्रों के साथ खेलने जा रहा हूँ। नहीं, आज हनुमान खेलने नहीं आएगा। तुम सब जाओ। आज हनुमान अपनी माँ के साथ ही रहेगा। चलो मित्रों, चलो। हाँ, आज हनुमान की अनुपस्थिति में ही खेलते हैं। ये आज माँ को क्या हो गया है? पहले तो कभी माँ ने ऐसा नहीं किया। मुझे बाहर नहीं जाने देती थी तो मेरे मित्रों को भी यहीं खेलने के लिए कह देती थी, परंतु आज मामी, क्या हुआ आपको? स्वामी, आप एकाएक? स्वप्न, एक भयानक स्वप्न देखा है मैंने। पूरी लंका को जलते हुए देखा है मैंने। एक पूंछ जिससे अग्नि निकल रही थी और करोड़ों जलते हुए तीरों का आक्रमण देखा है मैंने। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, मात्र स्वप्न ही तो था। नहीं महारानी, आप समझ नहीं रही। ये सपनों का भी एक अर्थ होता है जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़े होते हैं। हमारे भाग्य और दुर्भाग्य से इनका संबंध होता है।
आज तो हमारा हनुमान स्वयं ही सज्जित हो गया। हाँ नानी, माँ किसी कार्य में व्यस्त थी ना, इसीलिए मैं आज भी स्वयं सज्जित हो गया। अब हमारा हनुमान बड़ा जो हो गया है। हाँ, अपने कार्य स्वयं करने योग्य तो हो ही गया है। माँ, मैंने सारे नित्य कर्म कर लिए हैं और स्नान भी कर लिया है। अब आरती करें। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, महाराज केसरी आ चुके हैं। पिताश्री, माँ, हम पिताश्री के पास चलें? हाँ, चलेंगे। पहले आरती तो कर ले। माँ, पिताश्री आ गए हैं। जब वो होते हैं तब हम सब साथ मिलकर ही आरती करते हैं ना। तो मैं उनके पास चलकर उन्हें बुलाने को कह रहा था। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रही थी। चलते हैं पिताश्री के पास। पिताश्री! मेरी तंत्र गुफा की योगिनी प्रकट हो। दशानन लंकेश की जय हो। जय जय लंकेश, जय जय लंकेश। शीघ्र ही बताओ मेरे स्वप्नकार। एक पल में हो जाएगा ज्ञात। कह दे अपने स्वप्न की बात। योगिनी, मैंने रात्रि एक भयानक स्वप्न देखा। शीघ्र उत्तर दो। जीवन के लिए अभय दान दे लंकेश। तो बताऊं, आपके स्वप्न का संकेत क्या है? अभय दान दिया। अब निश्चिंत होकर बताओ। जो भी हो, जैसा भी हो, स्पष्ट कहो। क्या है मेरे इस भयानक स्वप्न का अर्थ? चलता हुआ अग्नि बाण, काल का अचूक बाण। इस काल बाण से हो जाओ सावधान। जो बढ़ रहा है लंका और लंकेश की ओर। रहो काल से बच के। बंद करो ये प्रलाप। लगता है तुम्हारी स्वप्न दृष्टा सिद्धि नष्ट हो गई है। क्षमा करें लंकेश, स्वप्न का यही अर्थ है। आज तक काल के बाण से कोई नहीं बच पाया है दशानन। काल को तो अब बचना होगा मुझसे। काल बाण छीन लूंगा मैं उससे। आज ही काल के यमलोक पर आक्रमण करूंगा मैं।